जो न्यूट्रलाइट में कार्ल एफ रेनबॉर्ग ने पाया, और उसी के हिसाब से उन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट्स बनाए। उन्होंने ये देखा कि हमारा ये शरीर जो है ये बना हुआ है 5 अलग अलग प्रकार के तत्वों से, जिसको हम पंचभूत कहते हैं, हवा, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। और अगर हमें इन 5 से रिलेटेड कोई चीज मिलती है, यानी प्राकृतिक कोई चीज मिलती है, नेचुरल कोई चीज मिलती है, तो हमारा शरीर उसे एब्जॉर्ब बड़े आसानी से कर लेता है बिना कोई खराब असर किए, यानी बिना कोई साइड इफेक्ट दिए। और जब उन्होंने इस चीज के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, उन्होंने देखा हमारे शरीर के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो प्रोटीन्स की हो, चाहे वो विटामिन की हो, मिनरल्स की हो, कार्बोहाइड्रेट की हो, फैट की हो, कोई भी रिक्वायरमेंट हो, लगभग हमेशा वो चीजें हमें पेड़ से मिल जाती हैं। एंड दैट इज वेयर ही केम आउट विद अ थ्योरी व्हिच वाज कॉल्ड एज बी नेचुरल एंड बाई नेचुरल। एंड ये जो थ्योरी थी उनकी, उसमें उन्होंने एक चीज और नोटिस की कि लगभग वो सारी चीजें, और जब हम कहते हैं सारी चीजें, हम जो सांस लेते हैं वो भी हमें पेड़ से मिलती है, यानी the oxygen which also comes from the plant only. When we are talking about this, there are a lot of people who would say, I am a non-vegetarian. Just one simple question that you need to ask yourself, जो आप नॉनवेज खाते हैं उसका भोजन क्या है? और अगर वो प्लांट से खा रहा है, यानी उसका जो शरीर बन रहा है वो अल्टीमेटली प्लांट से बन रहा है, सो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ देम ऑल्सो गेटिंग देयर न्यूट्रिशन इज फ्रॉम प्लांट। सो अगर हम ये कहें कि पूरे सृष्टि को, प्लांट्स आर द थिंग्स जो पूरे सृष्टि को पालता है, उसको अगर हम देखें तो न्यूट्रलाइट का जो बेसिक फिलॉसफी है दैट इज कॉल्ड एज होल प्लांट कॉन्सेंट्रेट, यानी प्लांट से निकलने वाले सारे तत्व को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत कारगर हो जाती है। और यहीं पे अगर हम दूसरा पॉइंट देखें, न्यूट्रलाइट ने कहा कि हम एक चीज करेंगे जिसको हम कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यानी अगर हमें कोई चीज बहुत अच्छी चाहिए तो उसमें इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर रॉ मटेरियल बहुत अच्छा है तो जहां पे वो रॉ मटेरियल उगाया जा रहा है वो चीज बहुत अच्छी होनी चाहिए। और शायद इसीलिए न्यूट्रलाइट बाकियों से अलग हो जाती है, बिकॉज ये दुनिया की अकेली ऐसी कंपनी है जिसके पास 8000 एकड़ जमीन है, जिसमें हम अलग अलग रॉ मटेरियल्स उगाते हैं, उनको खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको बॉटलिंग करके टैबलेट के फॉर्म में ले आके आपके सामने लेके आते हैं। Let's talk about the basic idea in Nutrilite. All of the factors required in nutrition are nearly always found in plant substances. और जो philosophy जिस पे वो काम कर रहे थे वो थी whole plant philosophy, organic farming and product with natural goodness. अब इस whole plant को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम products पे आ जाएंगे। What do you mean by whole plant concept? कभी भी ध्यान रखिएगा, जब भी हम फल या सब्जी बाजार से खरीद के लाते हैं, ये फल और सब्जी अपने जड़ से अलग हुए कई दिन बीत चुके होते हैं। अगर हम फलों की बात करें, इट इज समटाइम्स डेज, समटाइम्स वीक, समटाइम्स इवन मंथ्स। अगर हम सेबों की बात करें जो शिमला से या कहीं से आते हैं, कई बार ऐसा होता है 15-15, 20-20 दिन बाद वो हमारे घर पे पहुंचती है। उसके बाद भी जब हम उन्हें काट के खाते हैं, हमें उसका टेस्ट मिलता है, हमें उसमें से न्यूट्रिशन मिलता है। कैसे मिलता है ये न्यूट्रिशन इतने दिनों के बाद भी? हाउ आर वी एबल टू गेट दैट? जब इस चीज को देखा गया तो कार्ल एफ रेनबॉर्ग ने एक और चीज की, उन्होंने उसी सेब को या उसी संतरे को बिना छिलके के स्टोर करने की कोशिश की। आप भी कोशिश करके देखिएगा, जो सेब आप फ्रिज में रखते हैं उसको आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद भी जब काट के खाएंगे, आपको वो फल ताजा लगता है, वो फल अच्छा लगता है, खाने में उसका टेस्ट आता है। लेकिन कोशिश करिएगा उसका छिलका उतार दीजिएगा उस संतरे का या उस सेब का, और उसको आप 1 हफ्ता तो बहुत दूर की बात है, 2 दिन स्टोर करने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट यू विल फाइंड इज उसका बेसिक नेचर चेंज होने लगेगा, वो खराब होने लगेगा और हो सकता है वो खाने योग्य ही न रह जाए। जब इस चीज को कार्ल एफ रेनबॉर्ग ने स्टडी किया तो ये पाया, ये जो छिलके होते हैं हमारे पेड़ के, ये जो फलों के छिलके होते हैं, ये जो रंग होता है उनका, इसके अंदर ही कुछ ऐसा इम्यून सिस्टम उनका होता है जिसको वो कहते हैं कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स के पार्ट में पाया गया। ये कैरोटीनॉइड, फ्लेवोनॉइड एक्चुअली एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। और इसीलिए आप पाएंगे कि न्यूट्रलाइट के किसी भी प्रोडक्ट में हमने किसी प्रकार का आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव नहीं डाला हुआ। हमने इन्हीं रंगों को, इन्हीं छिलकों में से पाए जाने वाले तत्वों को इस्तेमाल किया और उसको हमने एकदम नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह न्यूट्रलाइट में इस्तेमाल किया। न सिर्फ ये, इसको न्यूट्रलाइट ने ब्रांडिंग दिया फाइटो फैक्टर्स का।
या फाइटो न्यूट्रिएंट्स का, इसके अंदर कुछ ऐसे फ्लेवोनॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं जो इन फलों की इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, कई सीजन से इनकी रक्षा करते हैं। सर्दी गर्मी हो गई, इन सब में इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जब हम इनका सेवन करते हैं हमारे शरीर के साथ भी वो वही करते हैं, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करते हैं। और इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से देखा गया जब हमने इसमें अप्लाई की ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमारे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स में हमने जब इन चीजों को उगाया, हमने कोशिश यह की कि किसी भी प्रकार का हार्मफुल केमिकल या कोई ऐसा पदार्थ ना डाला जाए जो कि इस पेड़ के ग्रोथ को नुकसान पहुंचा सकता है, या किसी भी तरीके से जो इन पेड़ का सेवन करे उनको नुकसान पहुंचा सकता है। आजकल हम लोग रोज न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, देयर आर सो मच ऑफ पेस्टिसाइड फाउंड इन दिस प्लांट, देयर इज सो मच ऑफ पेस्टिसाइड फाउंड इन दिस प्लांट। कोई आदमी बैठ के फलों के अंदर पेस्टिसाइड नहीं डालता है कि इंजेक्शन लेके बैठ गया है और उसको पेस्टिसाइड डालनी है। नो, दे डोंट डू इट दैट वे। उसका मेन कारण यह होता है कि जब हमारे पेड़ों के ऊपर कीड़े लगते हैं या पेड़ों के साथ में खरपतवार उगाते हैं या फिर उनमें किसी प्रकार की बीमारी लगती है, हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हम तुरंत उनका इलाज खोजना चाहते हैं। और इलाज हमारे सामने आता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड्स। ये सारे केमिकल से बने होते हैं और जब हम इनका छिड़काव कई बार करते हैं, कुछ तो पेड़ पे गिरता है जो उस बीमारी को दूर करने के काम आता है और कुछ गिरती है जमीन पे, और पेड़ों के जड़ों के माध्यम से ये जमीन से पेड़ के अंदर पहुंच जाती है। अनफॉर्चुनेटली ऑल दीज केमिकल्स आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ बिकॉज दे आर ऑल कार्सिनोजेनिक, यानी ये हमारे अंदर कैंसर पैदा करने के लिए सबसे बड़े कारण होते हैं। और इसीलिए शायद गवर्नमेंट आज बहुत स्ट्रिंजेंट रूल्स लेके आ रही है जिसमें जिस भी चीज में पेस्टिसाइड्स की मात्रा ज्यादा पाई जा रही है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। न्यूट्रलाइट में शुरुआत से वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस फ्रॉम द पास्ट 70 इयर्स दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम कोशिश करते हैं किसी भी प्रकार का हार्मफुल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ना इस्तेमाल करें। और इसको हम कैसे अंजाम देते हैं? व्हाट वी डू बेसिकली इज, जमीन की उपज को बढ़ाने के लिए वी यूज अ फर्टिलाइजर विच इज केमिकल रहित, और उस फर्टिलाइजर को हम कहते हैं ग्रीन मन्योर क्रॉप। हरी पत्तियां जो बचती हैं उसको हम अच्छी तरीके से सड़ा लेते हैं जमीन के अंदर डाल के और उसको हम खाद की तरह इस्तेमाल करते। हमने केचुओं की मदद ली। केचुए फार्मर्स के बहुत अच्छे दोस्त बोले जाते हैं क्योंकि वो जमीन के अंदर गड्ढे खोदते हैं, और जब जमीन के अंदर गड्ढे खुदते हैं तो पेड़ की जो जड़ होती है उसको फैलने में बड़े आसानी से जगह मिलती है, उसको सांस लेने में बड़े आसानी से जगह मिलती है और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वो जमीन के अंदर से खींच लेते हैं। जब इस तरीके की चीजें अपनाई गई, यहां तक कि कीड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड की जगह पे हमने कुछ ऐसे कीड़े खोज निकाले जो कि इन कीड़ों को खा के खत्म कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेडी बग, बम्बल बीज, कुछ ऐसी तितलियां जो कि पेड़ों में लगने वाले इन कीड़ों को खा के खत्म कर देते हैं। तो हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की जगह पे हम इन कीड़ों को पाला अपने ग्रीन हाउसेज में, और जब भी हमें अंदेशा होता था कि हमारे पेड़ों पे कीड़े लगने वाले हैं, हम इन कीड़ों का इस्तेमाल कर लेते थे, ये उन्हें खा के अपने रास्ते चले जाते थे। नाउ दीज आर सम ऑफ द मेथड्स जो कि न्यूट्रलाइट ने अपनाया, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट निकल के आया दैट वाज फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस, यानी जमीन की शुरुआत से लेके प्रोडक्ट बनने तक एवरीथिंग वाज वेरी नेचुरली डन। और उसका रिजल्ट हमारे सामने क्या आया? जो भी प्रोडक्ट हम लेते हैं वो किसी भी तरीके से हमें हार्म नहीं पहुंचाता, हमें नुकसान नहीं करता, बिकॉज इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। साथ ही साथ फाइटोफैक्टर्स मदद करते हैं एब्जॉर्प्शन बढ़ाने में हमारे शरीर के अंदर। किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट हो बड़े आसानी से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है और हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके अंदर अगर हमने आरडीए के हिसाब से कोई चीज दिया हुआ है और वो सारी चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं, तो हमें डेफिशिएंसी रिलेटेड प्रॉब्लम से दूर कर देता है, यानी ये बहुत आसानी से हमें छुटकारा देता है कई सारी प्रॉब्लम से जो हमारे साथ लाइफस्टाइल के साथ आ सकती हैं। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। व्हाई इज न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट? अगर हम इस चीज को देखें कि नेचुरल प्रोडक्ट, न्यूट्रलाइट का प्रोडक्ट, एंड व्हाई अ सप्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, इस चीज को हमने अभी तक आंसर